जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी रेलवे परीक्षा ग्रुप डी के लिए। आज की क्लास में साइंस जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे, तो सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए वे अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, जी हाँ साथी, तो एक एक चीज़ों को आप लोग निचोड़ याद रखिएगा। परीक्षा में आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे इस बार। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी साथी कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, एक एक चीज़ों को और याद कर लेंगे। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। बताएंगे प्रकाश जो तरंग है यह किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ये ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, कंटिन्यू आप लोगों का क्लास इसी चैनल पे रोजाना आप लोगों को दिया जा रहा है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग, न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने की। तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने की। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे, चैडविक के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा चैडविक, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है। बताएंगे यहाँ पे, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटीन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। बताएंगे आप लोग द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो सही आंसर है 4 होता है। कितना? 4 आप लोग याद रखेंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। सभी को क्लास को लाइक कर देना है। आप लोग क्लास देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है आप लोगों का। तो व्हाट्सअप चैनल को आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बताएंगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन का जो खोज है यह किसने की। तो एडरसन आप लोग याद रखेंगे, एडरसन, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है यह क्या कहलाता है। संख्या क्या है? चलिए नाभिक में प्रोटीन आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके रेलवे की परीक्षा में, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटीन की संख्या समान होती है या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। बताइए आप लोग। सही आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन है। कौन सा जी? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं पूरा का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है। तो सभी लोग अच्छे से एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या है यह ज्ञात करें। बताइए 3 होता है, 0 होता है, 5 होता है या 1 होता है। जितने साथी यहाँ पे 1 बता रहे हैं, 1 बिल्कुल सही आंसर है। याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कि निम्न में से अस्थायी कण क्या है। बताएंगे निम्न में से अस्थायी कण क्या है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश जो किरण है पुंज जो अत्यंत दिक्सिक हो सकती है क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे आप लोग लेसर, लेसर किरणें आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। बताएंगे परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से
इलेक्ट्रॉन वाहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट ऋणावेश। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से। यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो तो वह क्या कहलाती है? समावयी कहलाती है या संभारिक, समस्थानिक? सही आंसर क्या रहेगा? चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम रिवीजन कराएंगे, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जितने साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आपको सेव कर लेना है ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। किस तत्वों के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्वों के सर्वाधिक जो है समस्थानिक होते हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे पोलोनियम। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथी याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखेंगे। नाभिकीय विखंडन आपका सही आंसर है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया याद रखेंगे सी ऑप्शन नाभिकीय संलयन पर। याद रखेंगे नाभिकीय संलयन पर बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आकी जाती है। तो साथी बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक जो आवेश है यह किसमें होती है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है। कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह जो है उत्सर्जित करता है। बताएंगे उत्सर्जित करता है गामा किरणें। याद रखेंगे आप लोग गामा किरणें। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि सूर्य पे ऊर्जा का जो निर्माण है यह होता है। सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 20 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है यह आधारित है उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 21 नंबर सवाल है। परमाणु जो बम है निम्न में से सिद्धांत कार्य करता है। बताएंगे सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो वह क्या कहलाती है? बताएंगे वह क्या कहलाती है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे समस्थानिक आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं वह क्या कहलाती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बना था तो फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। फॉर्म सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कम समय में जितना हो सके रिवीजन करेंगे सब यहाँ पे हम लोग। तो रोज़ाना आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़ेंगे जी। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले बेस्ट बुक के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट बुक आप सभी के लिए है
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग परचेस कीजिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, याद रखेंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। बताएंगे 26 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? निकेल है, जर्कोनियम, टंगस्टन है, कोबाल्ट होगा। बताएंगे सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। और इससे पीछे वाले जो क्लास आप लोगों को हम दिए हैं आप सभी साथी कर लीजिएगा, साइंस का पूरा निचोड़ दिया गया है जी। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है यह कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है। चलिए चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अच्छे से आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है जी? संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट्स बंधु, बी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से यहाँ पे विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो याद रखेंगे चीन है। कौन सा जी? चीन आपको याद रखना है। एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए हम लेकर आए हैं जी। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है? तो अस्तित्व में याद रखेंगे सनातन धर्म है। कौन सा? सनातन धर्म आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है इस बार रेलवे ग्रुप डी भर्ती में, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जी। विश्व का प्रथम नगर जिसपे परमाणु बम गिराया गया वह कौन सा है? शहर याद रखेंगे हिरोशिमा है। कौन सा जी? हिरोशिमा आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पे चीन है जी। कौन सा? चीन आपको याद रखना है। और विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताना है आपको। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए सभी साथी याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, एस भंडार नायके आपको याद रखना है जी। एस भंडार नायके आप लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया आपको याद रखना है। चलिए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे टोक्यो है। कौन सा जी? टोक्यो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सभी साथी देखेंगे यहाँ पे 17
2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 2525 किलोमीटर पूरे भारत में जी, और 445 कितना, 445 किलोमीटर यह बिहार में है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सही आंसर ए ऑप्शन है, नील नदी, याद रखेंगे। विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? विश्व का जो सबसे लंबा सुरंग है यह कौन सा है जी? तो अच्छे से आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नार्वे सुरंग आपको याद रखना है, नार्वे सुरंग आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताएंगे। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? सभी का आंसर होना चाहिए बिल्कुल तेजी के साथ। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। डी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया? बताएंगे, विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, महाबोधि आपको याद रखना है। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आपका बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, 22 मार्च, कितना जी, 22 मार्च आपको याद रखना है जी, 22 मार्च आपको याद रखना है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, 8 मार्च आपको याद रखना है जी। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा जी। और विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? सभी साथी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, जर्मनी आपको याद रखना है। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बताइए। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन जी, डी ऑप्शन। चलिए, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार यह कहाँ पे है? विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पे है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में है जी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पे है? याद रखेंगे, डॉगर बैंक उत्तर सागर, उत्तरी सागर में आप लोग याद रखेंगे। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, सभी साथी बताइए फटाफट से, यहाँ पे 60 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र ग्रैंड बैंक है, चेसापीक खाड़ी है, कैरिबियन सागर है, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। सही आंसर आप सभी को याद रखना